हमने देखा भोपाल मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग सिस्टम जो है ध्वस्त हो चुका है। आपने देखा 90 डिग्री पुल यहाँ पर निकल जाता है। मेट्रो स्टेशन बनता है तो उसके नीचे उसकी सीलिंग से वाहन टच होते हैं, उसकी खुदाई करनी पड़ती है। फिर उसके बाद अभी 40 करोड़ वाला मामला चल ही रहा है कि वो इतना बड़ा 8 मंजिला इमारत भवन बना दिया और उसमें मीटिंग हॉल ही बनाना भूल। हम खुद जब लाल बस का इस्तेमाल करते थे तो हर 5-5 मिनट में मिल जाती थी, लेकिन अभी आधे घंटे 1 घंटे तक नहीं मिल रही है। यहाँ सरकारें मस्त है और नेता मस्त है, अधिकारी कुर्सी लगा के सो रहे हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि इस रोड में इतनी बसें चलेंगी, उस रोड में उतनी बसें चलेंगी। हकीकत और हमारे और आप सबके सामने हकीकत है। वैल्यू पैसे की नहीं, वैल्यू टाइम की। यहाँ टाइम से समय पे इंसान नहीं पहुंच पाता, उसके लिए उसकी साल भर की मेहनत बेकार हो चली जाती है। पब्लिक परेशान हो रही है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, राजधानी भोपाल में जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो सड़कों की हालत हम लगातार देखने को मिल रही है कि गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, सड़कों की हालत पूरी जर्जर हो चुकी है, उसी प्रकार जो है भोपाल की जो परिवहन व्यवस्था है वो भी जर्जर हो चुकी है। यहाँ पर जो है 2 मंत्री, भोपाल के 2 मंत्री हैं, एक सांसद है, एक महापौर है और 85 पार्षद, पूरे कुल मिलाकर लोग जो हैं भोपाल की परिवहन व्यवस्था को भी नहीं सुधार पा रहे हैं। आम जनता जो है परेशान होती है। आम जनता के जो टैक्स होते हैं उससे पैसा वसूला जाता है, ना उससे सड़कें बनाई जाती हैं, ना उससे जो है परिवहन व्यवस्था में सुधार किया जाता है। वास्तव में खटारा बसें जो पड़ी हुई हैं यहाँ पर, ना इनमें सुधार किया जा रहा है, ना इन बसों के रूट बढ़ाए जा रहे हैं, ना इन बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। परेशान केवल जनता हो रही है। जनता जो है अपना टैक्स समय से दे देती है, लेकिन जनता को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं समय पर नहीं मिल पाती हैं। वास्तव में जो प्रशासन है वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देता। प्रशासन केवल लीपा पोती का जो काम है वो करने का प्रयास करता है। 309 नंबर यहाँ पर जो है बस खड़ी हुई है। बरखेड़ा पठानी से लांबाखेड़ा तक का रूट ये तय करती है। भोपाल शहर में एक लंबा रूट ये बस तय करती है। आप हालत देख सकते हैं बस की किस प्रकार हो रही है। जो है पूरी तरीके से इसका जो इंजन होता है, मेन जो इंजन काम करता है, पूरी तरीके से जर्जर हो गया था, तो यहाँ पर जो है इसको रख दिया गया है। और भी जो है कई बसें मेरे को दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो है कई दर्जनों में बसें खड़ी हुई हैं जिनका जो है रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है। भैया, हम देख रहे हैं कि निरंतर जो है भोपाल में रेड बसों की संख्या कम होती जा रही है। पहले के मुकाबले अब जो बसें चल रही हैं बहुत कम चल रही हैं, वो भी थोड़ी खटारा टाइप की हो गई। अभी इसी रोड पे हमने हादसा देखा था कुछ दिन पहले कि रेड बस में आग लग गई थी। इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे नगर निगम के पूरे मामले पर? ये बात तो सही है कि पहले हम खुद जब लाल बस का इस्तेमाल करते थे तो हर 5-5 मिनट में मिल जाती थी, लेकिन अभी आधे घंटे 1 घंटे तक नहीं मिल रही हैं। और तो और ये जो लाल बसें हैं एकदम खचाड़ा हो गई हैं, इनका मेंटेनेंस भी सही से नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो भोपाल नगर निगम है ध्यान नहीं दे रहा है, और इससे जो गरीब लोग हैं जिनके पास खुद का वाहन नहीं है, जो इन लाल बसों के भरोसे आवागमन करते थे, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो भोपाल नगर निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके पास पावर है, पैसा है। अभी आपने एक मीटिंग हॉल के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट पास करवा लिया, तो ये तो शहर की लाइफ लाइन कहलाती है। इस पे आपको पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गरीब जनता जिनके पास खुद का वाहन नहीं है, वो उनके लिए यही सबसे बेस्ट आवागमन का साधन है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, प्रशासन को। आप बताएंगे भैया, भोपाल का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है लगातार हम देख रहे हैं कि खचाड़ा होता जा रहा है एक तरीके से। मतलब कि जहाँ आधे घंटे 1 घंटे वेट करना पड़ता है स्टॉप पे, जब जाके एक बस मिलती है। किसी लंबी दूरी पर किसी यात्री को जाना हो, उसे जो है ऑटो के द्वारा लंबा किराया देना पड़ता है। क्या कहेंगे? देखिए, हमने देखा भोपाल मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग सिस्टम जो है ध्वस्त हो चुका है। आपने देखा 90 डिग्री पुल यहाँ पर निकल जाता है। मेट्रो स्टेशन बनता है तो उसके नीचे उसकी सीलिंग से वाहन टच होते हैं, उसकी खुदाई करनी पड़ती है। फिर उसके बाद अभी 40 करोड़ वाला मामला चल ही रहा है कि वो इतना बड़ा 8 मंजिला इमारत भवन बना दिया और उसमें मीटिंग हॉल ही बनाना भूल गए। अरे भाई, जनता के विषय को आप लोग क्यों भूल जाते हैं? अपने लिए तो बताइए, अच्छे अच्छे ऑफिस बना लिए, कमरे बना लिए, अब जनता के लिए सभागार ही बनाना भूल गए। कहाँ पर जनता के मुद्दों की बहस होगी? और रही बात भोपाल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, यहाँ पर खत्म हो चुका है। बताइए, आपको भोपाल से 10 किलोमीटर जाना हो तो आपके लिए कोई बस नहीं है, घंटों इंतजार करेंगे तो एक बस मिलेगी। यहाँ से नीलबोर्ड जाना हो, वहाँ पर तमाम कॉलेज है, हम भी वहीं, हमारा माखनलाल चतुर्वेदी कॉलेज वहीं पर है, एक बस नहीं है। हमारे कॉलेज वाले जो पेपर निकालते हैं, बेचारे पेपर निकाले, उसके बाद उन्होंने
ट्रांसपोर्ट सिस्टम की उसमें लिखा उसके खिलाफ बहुत सारी चीजें, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर भैया कुछ नहीं है सिस्टम जनता के लिए। यहाँ सरकारें मस्त है और नेता मस्त है, अधिकारी कुर्सी लगा के सो रहे हैं। भाई हम देख रहे हैं कि निरंतर भोपाल की जो सड़कों पे बसें दौड़ती थी, रेड बस जो चलती थी, उनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। बसों की स्थिति लगातार हम देख रहे हैं कि जो खटारा होती जा रही है। अभी इसी रोड पे मैंने देखा था कुछ दिन पहले एक बस में आग लग गई थी पीछे, उस बस में से फिर यात्रियों को उतारा गया था। ऐसी मतलब घटनाएं सामने आ रही हैं। तमाम जो नगर निगम की जो बसें चलाई जा रही थी वो कम होती जा रही हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस प्रकार से लगातार लाल बसों की सुविधाएं कम हो रही हैं, सरकारी बसें, आज भोपाल में बाहर कितने स्टूडेंट रह रहे हैं जो बेचारे कॉलेज कहीं रूम लेके रह रहा है, कोई कहीं रूम लेके रह रहा है। कॉलेज जाने में परेशानी होती है। आम नागरिक जो है घंटों घंटों इंतजार में खड़ा रहता है। पीछे बस स्टॉप है, आप देख रहे हो, आधे आधे घंटे तक बसें नहीं आती। और जिस प्रकार से कहा आपने कि लगातार खटारा हो रही है, मैं समझता हूँ कि इसका जिम्मेदार नगर निगम है और इसमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का काम है घोषणा करना, और ये घोषणा की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। महापौर जी से मेरा भी निवेदन है कि इसमें विशेष रूप से ध्यान दें और बस को अतिशीघ्र चालू कराएं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि इस रोड में इतनी बसें चलेंगी, उस रोड में उतनी बसें चलेंगी। हकीकत और हमारे और आप सबके सामने हकीकत है और जनता देख रही है। देखिए, भोपाल में मैं देख रहा हूँ कि भोपाल से ही 2 मंत्री हैं। मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट है उसके 2 मंत्री भोपाल से ही है, एक महापौर है, 85 पार्षद हैं भोपाल में। लेकिन भोपाल की जो परिवहन सुविधा है उसको ठीक करने में वो नाकाम हो रहे हैं। देखिए, परिवहन सुविधा के बारे में मैं कहूँ तो परिवहन के बारे में आप सब भी जानते हैं, परिवहन घोटाला कितना बड़ा घोटाला रहा है और लगातार चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो भी आपने कहा कि 2 मंत्री भोपाल के हैं, महापौर भोपाल के हैं, तो ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए कि भाई आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों है कि यहाँ पे बसों की सुविधा नहीं हो पा रही है। भाषणबाजी तो खूब करते हैं, बयानबाजी देते हैं, कितनी बसें चलाएंगी, इस रूट में बसें दौड़ेंगी, इतने तारीख से दौड़ेंगे। आखिर वो कब दौड़ेंगी, कब चलेंगी? आज ऑटो से आदमी जा रहा है, घंटों घंटों इंतजार करके, ऑटो चालक मुंह मांगे पैसे मांगते हैं। जनता मजबूर है, जनता को जब सुविधा नहीं मिल पा रही, जनता मजबूर है, जनता को बेबस होकर सवारी करनी पड़ती है। आज महंगाई को देखते हुए मैं यही कहूँगा, महापौर जी से भी निवेदन है नगर निगम से कि इसमें ध्यान दें और जल्द से जल्द बसों को चालू करवाएं। जी भैया, आप बताएंगे कि अभी जो रेड बस के लिए इंतजार करना पड़ता है लोगों को, रेड बसों की संख्या कम हो गई, इक्का दुक्का ही जो है यहाँ पर आधे घंटे खड़े रहेंगे जब जाके एक बस आएगी। किसी को लंबी दूरी पर जाना है उसे ऑटो करना पड़ेगा, काफी किराया देना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें सबसे ज्यादा जनता से ज्यादा तो इसमें स्टूडेंटों का लॉस्ट है। क्या है कि स्टूडेंट जो है, अभी जैसे आप देख लीजिए एमपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है। हाँ। एमपी पुलिस अपने राजधानी में ज्यादातर मेरे 40-50 सेंटर आते हैं। अभी जिस क्षेत्र से मैं हूँ, हुजूर विधानसभा में वार्ड क्रमांक 26 में मेरा घर है, नीलवड़ में, वहाँ 3 सेंटर पड़ते हैं गवर्नमेंट पेपर के लिए। तीनों सेंटर पे एक भी सेंटर पे बस नहीं जाती है। अब जो लोग बाहर से आते हैं वो राजधानी, हमारा क्या बन रहा है, हमारी राजधानी में बस नहीं चल पा रही है। इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाहर से लोग आ रहे हैं, बसें चलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी तो बच्चे और उजरगा बनेंगे, राज करेंगे। मतलब कि कोई अगर बाहर से आके भोपाल स्टेशन पे उतर जाता है, उसे जो है ऑटो करना पड़ेगा सेंटर तक जाने के लिए। बस जो है मतलब कि जैसे आपने बताया नीलबढ़, तो भोपाल स्टेशन से नीलबढ़ के लिए डायरेक्ट मतलब उनका सेंटर जो है रातीबढ़ में पड़ता है। रातीबढ़ मतलब नीलबढ़ तक अगर बस जाती है, फिर वहां से उतर के उन्हें ऑटो करना पड़ता है। रातीबढ़ तक बस नहीं जाती क्योंकि उन्हें सेंटर दूर पड़ता है। जी बिल्कुल, सेंटर दूर पड़ता है और 2-2 किलोमीटर के लिए 100 रुपए ऑटो वाले मांगते हैं। विद्यार्थी टाइम से पहुंच नहीं पाता है। सबसे वैल्यू पैसे की नहीं, वैल्यू टाइम की। यहाँ टाइम से समय पे इंसान नहीं पहुंच पाता, उसके लिए उसकी साल भर की मेहनत बेकार चली जाती है। आप देख ही रहे हैं कि अभी एग्जाम में कैसे आते हुए टाइम पे भर्तियां नहीं निकलती, टाइम पे कुछ होता नहीं। वैसी बस की हालत हो रही है आज की डेट में राजधानी में। मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द सुविधाएं उपलब्ध हो। देखिए, मैं इस वक्त भोपाल के व्यापम चौराहे जो है उसका जो बस स्टॉप है यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। पूरा बस स्टॉप मुझे जो है खाली दिखाई दे रहा है, केवल एक अंकल खड़े हुए हैं। अंकल कहाँ जा रहे थे? मैं न्यू मार्केट जा रहा हूँ। अच्छा, अभी जो है रेड बस नहीं आई है यहाँ? अभी नहीं आई। क्या देख रहे हैं कि अभी निरंतर जो है भोपाल में जो बसों, सिटी बस जो है उनकी संख्या कम होती जा रही है? हाँ जी, कम होती जा रही है। परेशान तो होते होंगे, हर पब्लिक परेशान हो रही है। पहले जो है हर 20 मिनट में एक बस मिल जाती थी, अब आधा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, 2-2 घंटे वेट करना पड़ेगा जब जाके एक रूट की बस आती है। हाँ जी। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है भोपाल का किस प्रकार देखते हैं कि कैसे खराब होता जा रहा है? अब वो खराब ही होता जा रहा है।
पब्लिक परेशान हो रही है, उनको ध्यान ही नहीं दे पा रही है पब्लिक पर। और ये जब से ई रिक्शा निकल गया है, जब से बसों की भी हालत खराब हो गई है। रिक्शा का जो है किराया भी काफी मतलब ज्यादा लेते होंगे। हाँ जी, ज़्यादा है, ज्यादा किराया होगा। ज़्यादा किराया है, पब्लिक परेशान हो रही है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, मतलब कि बस से अगर जाते थे तो किराया कहीं मतलब लंबी दूरी पे जाते तो किराया कम लगता था, लेकिन अब ऑटो वालों की मनमानी होती है, उन्हें जितना पैसा मतलब बताते उतना देना पड़ता है क्योंकि जाना पड़ेगा। वो इमरजेंसी जाना पड़ेगा, तो जो किराया मांगे वो देना भी पड़ता है। और बस में ऐसा है कि थोड़ा सुविधा हो जाती है, समय पे पहुंच जाते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि भोपाल में बस की जो है खटारा हाल हो रहा है। अभी इसी रोड पे कुछ दिन पहले हमने देखा था एक रेड बस में आग लग गई थी पीछे। हाँ जी, लग गई थी, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है ना, ध्यान ही नहीं दे रही प्रशासन, नगर निगम प्रशासन है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान नहीं दे रहा है, इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं है, जी। ना पब्लिक पे ना गाड़ी घोड़े पे। तो क्या कहना चाहते हैं भोपाल प्रशासन से? भाई यही कहना चाहते हैं कि पब्लिक को परेशान ना करें, गाड़ी घोड़े अच्छे से चलाएं और पब्लिक की परेशानियां समझें।